इसके बाद आता है गणेश जी के कान। आपने देखा है उनके कान कितने बड़े होते हैं और कैसे सूप जैसे। सिर्फ अच्छी बातें ग्रहण करना, इतने बड़े उनके कान होते हैं। अक्सर हमने सुना है कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल दो, कोई भी बात एक से सुनो दूसरे से निकालो, पर क्या ऐसा होता है? नहीं। तो क्या होता है, हमेशा हमें दोनों से अच्छा सुनना है और जो भी बुरा है उसे हटा देना है। गुड क्वालिटी वाला प्योर कंटेंट ही आपको लेना है। ये आपको दर्शाता है गणेश जी के बड़े कान, हमेशा अच्छी बातें ग्रहण करना है। इसके बाद आता है गणेश जी के दांत। इसके बाद दो दांत क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक जो टूटा हुआ होता है, एक पूरा होता है। हमारे जीवन में भी ना देखिए डुअलिटी ही है, जैसे कि मेल फीमेल, छोटा बड़ा, हर जगह डुअलिटी आपको मिलेगी। जहाँ ईगो होता है वहाँ डुअलिटी आती है। तो अगर हमारे जीवन में गणेश जी की तरह जो हमें ज्ञान मिला था, जो हमने ईगो का हटा दिया जाए, अभी आपने पिछले वीडियो में जाना था कि जो हमारा सिर होता है वो ईगो अगर हमारा हट जाए, हमारे जीवन में विस्डम आ जाए, तो डुअलिटी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद गणेश जी की सूंड को देखिए। सूंड क्या कर सकती है? पेड़ को भी उखाड़ सकती है और एक छोटे से बच्चे को उठा भी सकती है। तो पावरफुल भी है एज वेल एज सॉफ्ट भी है। तो अगेन यहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस आती है। अगर आप में सोल कॉन्शियसनेस है, आपने अपना ईगोइस्टिक माइंड हटाया है, उसके बाद जब आपको सोल कॉन्शियसनेस मिली है तो क्या होगा? बैलेंस करना आएगा। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉफ्ट बट पावरफुल। इसके बाद आप देखेंगे गणेश जी के 4 हाथ होते हैं। पहली भुजा में उनकी कुल्हाड़ी होती है। किस लिए है ये कुल्हाड़ी? हमें क्या बता रही है? हमारी नेगेटिविटी, हमारे विचार, वो विचार जो हमारे पाथ से हमें भटकाते हैं, नेगेटिविटी को अपने ज्ञान से आपको काटना है। अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अपनी नेगेटिविटी को जीवन में से ख़त्म करना है। दूसरे हाथ पे क्या होता है? रस्सी। ज्ञान के साथ जीवन में डिसिप्लिन का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये रस्सी हमें रिप्रेजेंट करती है कि हमें खुद को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है। सही सोच, सही कर्म के साथ में आगे बढ़ना है, अपने आप को मर्यादित रखते हुए। तीसरा हाथ आप देखेंगे हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। तो हमेशा आपको सबको ब्लेस करना